जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं एक संत है, उस राज्य में साधुओं की पिटाई हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर के गोरक्षपीठ के महंत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिलहाल माघ मेला चल रहा है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई। मेला प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच बढ़ता विवाद उत्तर प्रदेश सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं सचिन राय आपका स्वागत करता हूं द डार्क साइड में। मामला 18 जनवरी का है, जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने संगम तट पर जा रहे थे। मेला प्रशासन और पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को और उनकी पालकी को संगम तट जाने से रोक दिया। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पहले से इस बारे में प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी। इससे मेला में भगदड़ की स्थिति बन सकती थी, जिसके कारण उनकी यात्रा को रोका गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य पालकी के साथ संगम तट पर जाने की जिद पर अड़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़कर संगम तट की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनके साथ धक्का मुक्की की। कई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस द्वारा उनके शिष्यों के साथ मारपीट तक की गई है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने और साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने कहा है कि उनकी चुटिया पकड़कर भी उन्हें खींचा गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने अन्न जल त्याग कर मेला प्रशासन के विरुद्ध धरना देना शुरू किया। उनका कहना है कि जब तक उनके शिष्यों की रिहाई नहीं होती और मेला प्रशासन आकर उनसे माफी नहीं मांगता, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं एक संत है, उस राज्य में संतों के ऊपर पुलिस की ऐसी कार्रवाई क्या शोभा देती है? यह प्रश्न भी उठता है कि यह कार्रवाई क्या किसी के इशारे पे की गई है? जहां एक और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर धरने बैठे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, वहीं दूसरी ओर मेला प्रशासन में झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उसने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक नोटिस जारी करते हुए उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा है कि वह किस अधिकार से अपने नाम के आगे शंकराचार्य की उपाधि लगाते हैं। दरअसल मेला प्रशासन ने 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को यह नोटिस भेजा है। मामला उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की पदवी और उसके पट्टाभिषेक से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि 2022 में उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया और पट्टाभिषेक की तैयारी करने लगे। इस पट्टाभिषेक के खिलाफ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दूसरे शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद के ही शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं। उनका कहना है कि उनके गुरु ने आज तक किसी को भी शंकराचार्य के रूप में उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। तो किस प्रक्रिया के तहत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य घोषित करके पट्टाभिषेक करा सकते हैं? मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि जब तक यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति का पट्टाभिषेक नहीं किया जा सकता। इसी फैसले को आधार बनाकर प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि आपने किस अधिकार से अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखा है। प्रशासन के नोटिस का जवाब देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, न कि शंकराचार्य लिखने पर। एक आम समझ या नियम यह है कि आप तभी शंकराचार्य बन सकते हैं जब आपका पट्टाभिषेक किया गया है, लेकिन यहाँ अलग ही चल रहा है। इस विवाद को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्लास है जिसमें 2 बच्चे हैं जो क्लास का मॉनिटर बनने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका क्लास टीचर कहता है कि मैं एक नियम बना देता हूँ। इस पर एक बच्चा कहता है कि आप नियम बनाते रहिएगा, तब तक मैं अपने नाम के आगे मॉनिटर लिखना शुरू करता हूँ। बस इतनी सी बात है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी खुल के हो रही है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसी को भी गंगा स्नान करने से नहीं रोक सकती। हमने एक वायरल वीडियो में यह भी देखा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं। वह खुद को इस कुरुक्षेत्र का अभिमन्यु बता रहे हैं। खैर, वह दूसरी बात है कि 2017 में अखिलेश सरकार की पुलिस ने लाठियों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पीटा था। यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल त्याग दिया है और कहा है कि जब तक मेला प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगता, तब तक वो अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। वहीं दूसरी ओर मेला प्रशासन भी पुष्पा बना हुआ है, जो झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगी
और गंगा स्नान करके धरना खत्म करने का आग्रह किया। देखते हैं कि अब ऊँट की सुर करोड़ बदलता है। कहीं ऐसा न हो कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के गले की हड्डी बन जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन राय आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नई डार्क साइड स्टोरी के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।